नारद जी ने कहा है परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। लेकिन नहीं, हम स्वतंत्र होकर के भी अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब भक्त का प्रबल प्रेम होता है, उसका प्रभाव होता है, तो हम फिर परतंत्र हो जाते हैं, अपने भक्तों के अनुसार लीला करने लगते हैं। कंस कहता धिक्कार तुम्हारे बल पर है ग्वाला, एक हाथ ना आता है। अब उसको ये नहीं पता, पागल को, वो सोच रहा है कि कन्हैया ने यहां पे दूध दही की सप्लाई बंद करवा दिया, तो इसका मतलब जो यहां से राक्षस वहां जाते हैं उनको प्रलोभन देकर के दूध दही माखन खिला करके अपने टीम में मिला लेता है। ये नहीं जानता कि जो यहां से जाते हैं भगवान उन्हें और आगे भेज देता, बिना टिकट जाओ, जाते रहो जितने लोग। जो चाणूर मुष्टिक थे वो सब गुस्से में आ गए, अरे महाराज आपने हमसे नहीं बताया, समाप्त कर देते, पूरी गोकुला को रसातल भेज दें। तो कंस ने कहा तैयारी बनाओ। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा ये बताइए कि ये सेना कहां के लिए तैयार हो रही है? कहा गोकुला के लिए। क्यों? उस ग्वाले को मारने के लिए जा रहे हैं। कहा वाह, लेकिन एक बात ये समझ लो कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा महाराज ये सोचो, ऐसे ही कितने मथुरावासी जा बसे हैं राजन ग्वालों में। कहा तुम्हारे ये रोज रोज की युद्ध से लोग ऊब करके चले गए हैं, गोकुला में रह रहे हैं, और अगर फिर से आदेश कर दिया तो ये लोग जो हैं, ये जो बच्चे वो भी चले जाएंगे। जब प्रजा नहीं होगी राजन तो किस पर राज कीजिएगा, और करदाता अगर नहीं होंगे तो कर किससे आप लीजिएगा? जब कोई रहबे न करे तो आप राजा कैसे बने रहेंगे? कहा फिर क्या करें? तो नारद जी ने कहा देखो हम एक उपाय बताते हैं, उससे क्या होगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या कहा? कहा ऐसा कि अपने मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और उस मेले में नंद जी के दोनों लड़कों को यहां बुला लो। फिर ये तुम्हारे जो चाणूर मुष्टिक हैं, एक से एक विकट पहलवान है, इनको भिड़ा देना। अगर इनसे बच जाएं तो अपने घर का तो महाराज, फिर क्या पूछना है, अपने घर में रहोगे, समाप्त कर देना। बात तो सही, लेकिन उन्हें बुलाने कौन जाएगा? नारद जी ने कहा उन्हें बुलाने जाएंगे सुफलक सुत अक्रूर, इस कारज के लिए उन्हें हम कर देंगे मजबूर। अक्रूर जी के जिम्मे किया गया, एक सुंदर सा रथ दिया, कहा जा करके कन्हैया और बलराम को लेकर के आना, ये तुम्हारे जिम्मे है। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले, तो मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि वो सुंदर सांवली छवि हम देखेंगे, फिर उनको अपने रथ पे बिठाएंगे। सुखदेव जी कहते कि प्रातः काल अक्रूर जी चले और शाम को पहुंचे, जबकि अगर पैदल जाया जाए तो ज्यादा समय नहीं लगता है, घंटे 2 घंटे का रास्ता, अगर बहुत बिल्कुल धीरे धीरे चला जाए। अब रथ से गए तो पूरा दिन लग गया। ऐसा क्यों? कहा देखो अक्रूर जी चलते हैं तो जब भगवान का ध्यान हो जाता तो आंखें बंद हो जाती, घोड़े वहीं पर खड़े हो जाते हैं, फिर से जब थोड़ी देर बाद ध्यान समाप्त होता फिर से चल देते हैं। इस प्रकार से चलते हुए पहुंचे, संध्या हो गई। था संध्या का वक्त, वो थी गोखर की शाम, गौशाला से आ रहे श्याम और बलराम, जी चाहा की दौड़ कर लूं चरणों की धूल, लेकिन ये कुछ दूर थे और वो भी थे कुछ दूर, फासला ज्यादा था, पहुंच नहीं पाए। जब तक ये पहुंचे कन्हैया बलराम घर में पहुंच गए, लकुटी कमरिया रखा, चले गए हाथ पैर धुलने के लिए, और रथ लेकर के
अक्रूर जी दरवाजे पे पहुंचे। नंदराय ने देखा मेहमान पधारे द्वारे पर तो भाग्य हमारे सुंदर हैं। नागरिक पधारे गांवों में तो गांव नगर से बढ़कर है। हमारे दरवाजे पर अतिथि आए हैं। पहले क्या होता था, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा भगवान है, लिखाते थे लोग प्रेम से, फिर वेलकम स्वागतम। धीरे धीरे समय बदल गया, अब क्या लिखाते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले लिखाते थे अतिथि हमारा भगवान, अब लिखाते हैं कुत्तों से सावधान। लेकिन अब वो समय, जैसे पहले क्या था कि मेहमान आते थे तो ज्यादा समय पर आते थे, अब तो पल्ला खोलो ढूंढे ठाड़। अगर किसी तरीके से घर मालिक सोचें कि एडजस्ट कर ली तो श्रीमती जी नाराज। अब तो युग बदल गया भाई, वो रस्में कौन निभाता है। मेहमान द्वार पर आ जाएं, घर में स्यापा पड़ जाता है। बाहर घर वाला चिंतित है, आफत आई है कमरे में, तो भीतर घर वाली कहती है लग जाए आग इस चूल्हे में। कहा भवानी पर इनके रोज मेहमान आवत, और नैहरे से कोनो विकलांगो आ जाए तो कंडा निकाल ले, चाहे पीछे मार दिए जाते हैं। अतिथि सत्कार करना चाहिए। वो नंद का युग था, जब अक्रूर जी पहुंचे तो इनका खूब सत्कार किया। फिर अक्रूर से हालचाल करने लगे, बताइए कैसे आना हुआ है। तो कहा मथुरेश्वर अपनी मथुरा में एक धनुष यज्ञ रचवाए हैं। अपनी मथुरा में भोजराज कंस धनुष यज्ञ का आयोजन किए हैं। अब यहां पे दर्शन कीजिएगा, संदेशवाहक कैसा होना चाहिए। अक्रूर जी से कंस ने कहा सिर्फ 2 को लाना, कन्हैया और बलराम को। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि अगर हम नंद से कहेंगे कि सिर्फ कन्हैया बलराम को बुलाया है तो नंद बाबा सोचने लगेंगे कि अभी हम बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चों का न्योता पहले आने लगा। तो अक्रूर जी ने कहा देखो कन्हैया बलराम को ले जाने के लिए रथ भेजा है, बाकी पूरी गोप मंडली का निमंत्रण है। सोचा राजा के ऊपर का फर्क पड़ता है, यहाँ सब लोग वहीं भोजन पे हैं, कहा करे थे, सबको निमंत्रण दे दिया। बोलो राधे 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 राधे। जब यशोदा ने सुना कि कन्हैया बलराम को जाना है, दौड़ करके आ गई बाबा के पास में। कहा कि वो कंस जो है उसे मैं जानती हूं अच्छी तरीके से। देवकी बहन के एक एक पुत्र को उसने समाप्त किया है, और हमारे पुत्र वहां नहीं जाएंगे। कहती हैं कि इस आंचल से अलहदा दोनों भैया हो नहीं सकते। आंचल से अलहदा दोनों भैया रह नहीं सकते। इस आंचल से अलहदा दोनों भैया रह नहीं सकते। इस आंचल से अलहदा दोनों भैया रह नहीं सकते। इस आंचल से अलहदा दोनों भैया रह नहीं सकते। अलग गोदी अलग गोदी, अलग गोरी अलग गोरी, अलग गोदी से गोदी के खेलैया रह नहीं सकते।
अलग गोरी से गोरी के खेलैया रह नहीं सकते। में इनके खूंटे तोड़ कर चल देगी सब गौएं। फिर हमें इनके खूंटे तोड़ कर चल देगी सब गौएं। अलग गौआ अलग गौआ अलग गौआ अलग गौआ अलग गौआ से गौओं के चरैया हो नहीं। अलग गौआ से गौओं के चरैया रह नहीं सकते। कन्हैया बलराम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। क्यों? आज पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी प्रसन्न है हो, माई बाप बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। असुरों को पराजित होने का समय आया। आज कंस का जितना अत्याचार है वो सब समाप्त होना है। अत्याचारियों को बाहर भगाने का समय आ जाया है। आज अत्याचारियों को बाहर कर दिया गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत प्रसन्नता का विषय है। यशोदा ने जब इस प्रकार से कहा, कन्हैया सोच रहे ये ममता रोक लेगी मुझको तो जग को क्या मुंह दिखलाऊंगा। कारागृह वाली जननी का कैसे बंधन कटवाऊंगा। सरस्वती जी से विनय किया। माता सरस्वती ने आकर के यशोदा की मति को फेर दिया। प्रातः काल अक्रूर जी रथ पे लेकर के तैयार हुए। कन्हैया और बलराम को लेकर के चले। जब वृंदावन में रथ पहुंचा तो देखा क्या कि जितनी गोपियां हैं वो सब लाइन से पड़ी हुई हैं। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया ये क्या हो गया? सगरी गोपियों ने प्राण दे दिया। कन्हैया ने कहा, आप यहां पर बैठो। जब उतर करके कन्हैया गए नीचे तो सर्वप्रथम में राधे रानी लेटी हुई है। क्यों? आंखों को खोला, मथुरा को तुम जा रहे हो गोकुल के प्राण। कहा, हम सबको छोड़ करके तुम मथुरा को जा रहे हो, ये सोचा है कि तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। कन्हैया, तुम्हारे जाने के बाद में ये गोकुला शमशान हो जाएगी। गोपियां रोने लगी। कहा, कन्हैया मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम हमसे दूर चले जाओगे।
भागवत ये कहती कि भगवान ने ये कहा कि हम परसों वापस आ जाएंगे, कल दिन की बात है। अब अगर ये कह देते कभी नहीं आएंगे तो जाने ही नहीं देती। गोपियों को समझाया, कहा देखो मामा जी के यहाँ पे उत्सव है, वहां पर हम जा रहे हैं और परसों फिर से हम तुमको आकर के यहीं पे मिलेंगे। साथ में सब ग्वाले भी आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रही है। गोपियों को संतावना दिया। उसके बाद में रथ पे सवार होकर के चले। तो गोपियों ने सोचा कि जब कन्हैया वापस आ जाएंगे तब हम यहां से जाएंगी। तो सब उसी स्थान पे बैठी रह गई, देख रही, कहती देखो अभी मेरे कन्हैया का रथ दिखाई पड़ रहा है, अभी मेरे कन्हैया के रथ का झंडा दिखाई पड़ा, ध्वजा दिखाई पड़ रही है, अब मेरे कन्हैया के रथ से उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ रही है। निमग्न चिंतित होकर के बैठी हुई हैं, वापिस नहीं गई। इधर जब ये लोग पहुंचे अक्रूर जी रथ लेकर के, तो रास्ते में अक्रूर जी के मन में ये बात आई कि अगर ये भगवान नहीं है तो कंस इनको समाप्त कर देगा, और कंस ने समाप्त कर दिया तो हम नंद जी को दूसरा लड़का कहां से देंगे। कन्हैया ने इनसे कहा कि आप स्नान कर लीजिए यमुना में। तो जब ये स्नान करने के लिए गए तो सुखदेव जी कहते, राजन जब इन्होंने डुबकी लगाई तो देखा कन्हैया नीचे बैठा हुआ है जल में। फिर ऊपर निकल करके देखा तो रथ पे बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार नीचे ऊपर हो रहे हैं। कण कण में पत्ते पत्ते में मुरली वाला दर्शाता है, यमुना की प्रबल तरंगों में वो मुरली खड़ा बजाता है। अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि ये परमात्मा है। लेकर के पहुंचे कंस के बगीचे में। नंद ग्वालों के साथ में पहले ही पहुंच चुके हैं, इनको थोड़ा देर हो गई इधर उधर में, पहले पहुंच गए। इनके सुपुर्द, नंद जी के सुपुर्द कर दिया बच्चों को, चले गए। इधर थोड़ी देर बैठे रहे तो दाऊ भैया ने कहा, बाबा श्याम मधुपुरी देखन चाही। कहा कन्हैया मथुरा नगर देखना चाहता है, अगर आप आदेश करें तो हम इसे मथुरा नगर जाकर के दिखा दें। नंद बाबा ने कहा कि मैं धन्य हो गया तुम जैसे पुत्रों को पा करके। बड़ा भाई ऐसा ही होना चाहिए जो छोटे भाई को समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना बैठे चौराहे पे खा रहे हैं, अगर दूसर का पहुंच गया छटको तो कहीं यहाँ कहाँ आएगी, ए घर का चलो जल्दी निकलो, फालतू चल देना पीछे पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहि देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। जब चले ये तो मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। छज्जों छत्तों चौबारों पर नारी मंडल दर्शाता है। बलराम श्याम जित जाते हैं उत फूल गिराया जाता है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। सभी एक दूसरे से कहती हैं कि हुई वो घड़ी प्रभु ने वो दिन दिखाया, हुई वो घड़ी प्रभु ने वो दिन दिखाया, कि आया नंद लाला आज आया, आया नंद लाला आज आया, आया नंद लाला आज आया। हुई वो घड़ी प्रभु ने वो दिन दिखाया, हुई वो घड़ी प्रभु ने वो दिन दिखाया, कि आया नंद लाला आज आया, आया नंद लाला आज आया।
कहती हैं, बहुत दिन से मन में विचारे यहाँ, बहुत दिन से मन में विचार यहाँ, बहुत दिन से मन में विचार यहाँ, कि नंद लाल आए हमारे यहाँ, कि नंद लाल आए हमारे यहाँ, कि नंद लाल आए हमारे यहाँ। हुआ वो समय मन सुमन मुस्कुराया, हुआ वो समय मन सुमन मुस्कुराया, कि आया नंद लाला आज आया, आया आया नंद लाला आज आया, आया नंद लाला आज आया। हुई वो घड़ी प्रभु ने वो दिन दिखाया, हुई वो घड़ी प्रभु ने वो दिन दिखाया, कि आया योगी बाबा आज आया योगी बाबा फिर से आया, साथ लाया बुलडोजर, साथ लाया साथ लाया बुलडोजर, साथ लाया। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। सभी महाराज अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सभी ने पुष्पों की वर्षा करी। कन्हैया बलराम आगे को बढ़े तो सबने इनका स्वागत किया। सबसे पहले एक रजक भैया मिले, धोबी भैया, सिर पे अपने कपड़ों का गट्ठर लिए हुए आ रहे थे। पुकारा, मामा जी, अब सब ही मामा है वहां पे, मामा नाना ही हैं। पुकारा, मामा जी। कहा क्या है बताओ। कहा अरे इसमें क्या लिए हो। कहा कपड़ा है। कहा हमारे ग्वालों को कुछ दे दो पहनने। तो कहा ये मूंग और मसूर की दाल है, ये राजा के कपड़े और ग्वालों के लिए। कन्हैया ने कहा मामा जी हम तो अच्छे से कह रहे हैं, तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो। एक थप्पड़ मार दिया तो उसका सिर उखड़ करके अलग ही गिर गया, मर गया। कपड़ा ले लिया भगवान ने, अब सबको दे दिया, पहन लिया। तो अब साइज का तो था नहीं। चल दिन बहारत, झाड़ू लगा रहे हैं, लंबा लंबा पहने। भैया एक खड़े हंस रहे थे। कहा मामा जी आप कौन हो। कहा हम दर्जी हैं। कहा हंस रहे हो। कहा ये कपड़े आप ऐसे पहन रखे इसलिए हंस रहे हैं। तो कहा सही कर दो। तो ले करके बढ़िया से फिटिंग कर दिया। जब फिटिंग कर दिया तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। कहा जाओ आने वाले समय में 5,000 के कपड़ा तो 20,000 रुपये का सियाई हो जाए तुम्हारा। 500 का कपड़ा लियो 5,000 सिलाई हो जाएगी। और आगे बढ़े तो सुदामा नाम के माली मिले हैं। उन्होंने पुष्पों का हार भेंट किया है। फिर आगे जब बढ़े तो त्रिवक्रा नाम की दासी मिली, जिसको कुब्जा कहते हैं। कटोरी में चंदन लिए हुए आ रही थी। देखा कन्हैया ने, पुकारा, कहा हे लड़की, उम्र तो है 16 वर्ष की, कुबर बहुत भारी है, लकड़ी की टिकानी लिए हुए है। तो जिस प्रकार चुंबक की तरफ लोहा खींचता है उस प्रकार से खींची हुई आ गई। कहा बताओ क्या है। कहा ये बताओ ये कटोरी में कहाँ है। तो कहा ये अंगराग है, चंदन है लगाने के लिए। तो कहा हमारे नहीं लगाओगे। कहा अब आप तो मथुरा के मेहमान हैं, पहले आपके लगाएंगे। लेकिन पहुंच नहीं पा रही है, कुबर निकला हुआ है, उंगली में चंदन लगाया तो पहुंच नहीं पा रही है। दाऊ भैया कहने लगे देखो विधाता कितना बड़ा अन्यायी है। अभी कितनी उम्र है और इतना बड़ा कुबर दे दिया इसको। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ये तो तुम्हारी पुरानी जान पहचान वाली है,
तो ग्वालों ने कहा भैया यहू कर तो कहा। कन्हैया कहते हैं कि दाऊ इसको पहचानो कौन है। रावण की भगनी प्यारी है, रावण की भगनी प्यारी है, रावण की भगनी प्यारी है। ये रावण की बहन है सुपर्णखा, ये सुपर्णखा बेचारी है, ये सुपर्णखा बेचारी है, सुपर्णखा बेचारी है। मम हित परिवार नसाया था, मम हित परिवार नसाया था, मम हित परिवार नसाया था। कन्हैया कहते मुझे पाने के लिए इसने अपना पूरा परिवार दांव पे लगा दिया, लेकिन फिर भी नहीं मोको पाया था, फिर भी नहीं मुझको पाया था, फिर भी नहीं मुझको पाया था। कहा जब मुझे नहीं पा सकी पूरा परिवार मर गया, तब इसने शंकर का भारी तप कीना, शंकर का भारी तप कीना, शंकर का भारी तप कीना। शंकर जी की तपस्या करी तो शंकर जी ने कुंवर दीना, शंकर जी ने कुंवर दीना, शंकर जी ने कुंवर दीना। शंकर जी ने कुंवर दे दिया। कहा जिसके छूने से मिट जाए, जिसके छूने से मिट जाए, जिसके छूने से मिट जाए। बस वही राम तेरा होगा, बस वही राम तेरा होगा, बस वही राम तेरा होगा। कहा जिसके छूने से ये मिट जाएगा वही तुम्हारा राम होगा। तब से ये कुंवर लिए घूम रही है। दाऊ ने कहा भैया तब काहे देर कर रहे हो। कन्हैया आगे को बढ़े और पैरों पर रखा पैर श्याम, पैरों पे रखा पैर श्याम, पैरों पे रखा पैर श्याम। फिर दाढ़ी पकड़ दियो झटका, फिर दाढ़ी पकड़ दियो झटका, फिर दाढ़ी पकड़ दियो झटका। यशोदानंदन नंद लाला ने, यशोदानंदन नंद लाला ने, यशोदानंदन नंद लाला कर दियो दूर कुंवर उसका, कर दियो दूर कुंवर उसका, कर दियो दूर कुंवर उसका। आगे को बढ़े और पैरों पर पैर रखा, दाढ़ी पकड़ करके झटका दिया, कुंवर समाप्त हो गया। और जैसे कुंवर समाप्त हुआ कुब्जा ने इनको पकड़ लेना। कहा अब कहाँ जा रहे हो, इतने दिनों से इंतजार किया है। एक युग पहले, हे प्रभु एक युग बीत गया, त्रेता की बात है, द्वापर आ गया। ये सावन की रिमझिम बसंत बहार तुम्ही से है। सच कहती हूँ मोहन हमें बस प्यार तुम्ही से है। सच प्रेम करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमारी नियुक्ति सही होना चाहिए कि हम किससे कर रहे हैं। परमात्मा से प्रेम करने के बाद में दिल टूटने का नंबर कभी नहीं आएगा, वो दिल कभी तोड़ता नहीं है। ये तो जो सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनसे प्रेम करने पे दिल टूटता है हमारा। ये ऐसा है कि अगर तुम इसकी सेवा में लग गए, सच्ची तरीके से समर्पित हो गए, तो कभी भी दिल तुम्हारा टूटेगा नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है। हम अपनी बात बताएं। एक अनुष्ठान में गए हुए थे, उधर से वापस होने लगे तो रात हो गई हमें। अब ऐसे चौराहे पे फंसे कि वहां पे कोई साधन भी नहीं है। हम कहा अब क्या करें, कैसे जाएं। धीरे धीरे करके रात का 10 बज गया। जब रात का 10 बजा,
साधन की कोई व्यवस्था नहीं, तो जो हमारे भोलेनाथ हमेशा साथ में ही रहते हैं, तो हमने इनसे कहा कि एक बात अगर आप ये सोच रहे हो कि हम रोड पर अकेले सोएंगे, तो ये बिल्कुल तुम्हारी सोच गलत है। अगर हम रोड पर सोएंगे तो तुम्हारे लिए डबल बेड नहीं होगा, तुम भी यहीं सोओगे आज हमारे साथ में, ये सोच लेना। बाकी जैसी आपकी मर्जी वैसे करो, लेकिन अगर हम रोड पे हैं तो रोड पर तुम भी हो, साथ में हमारे हो। 10 मिनट बाद में एक पंडित जी उधर से गुजरे मोटरसाइकिल से, गाड़ी को रोका, कहा पंडित जी अपनी बीती हम बता रहे हैं जो हमारे साथ में घटना हुई। कहा पंडित जी आपको कहाँ जाना है, काफी देर हो गई। तो हमने बताया, हम कहा भाई आगे चौराहे तक जाएंगे, यहाँ से 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर का अंतर था। घर पे फोन किया तो उस दिन बाइक कोई और लेकर के चला गया, वो भी नहीं है। पिताजी की कथा चल रही थी, कोई जाने वाला नहीं मिला, ये सब लोग वहीं पे थे, बजा रहे थे। अरे तो कहा ठीक है, पंडित जी ने हमसे कहा कि आप हमारी बाइक पे बैठो, अगर साधन नहीं मिलेगा तो हम आपको घर तक पहुंचाएंगे। हम बैठ लिए, अगले चौराहे तक आए। अब उस चौराहे के बाद में एक बीच में चौराहा, वहां पर रुके तो 2-4 बढ़िया मार्केट थी। 2-4 लोगों से कहा भैया पंडित जी को यार जाना है आगे चौराहे पर, अब इनके लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। रोड पे खड़े हैं, रोक रहे हैं तो डंपर वाले निकल रहे हैं, वो रोकते ही नहीं है। एक बोलेरो निकली तो बिल्कुल वो बीच रोड पे खड़े हो गए। पंडित जी बीच रोड पे खड़े हो गए। उसने रोका, कहा क्यों मरना चाहते हो क्या? कहा नहीं मरना नहीं चाहते, बस ये है कि ये पंडित जी को आप लिए जाओ आगे चौराहे तक। उसने कहा हम नहीं ले जाएंगे। तो कहा देखो अगर तुम्हारे भी कोई संतान हो, अगर समझो कभी कि ऐसी स्थिति बन सकती है तो इनको आज लिए जाओ हमारे कहने। और कहते हुए रोने लगे। तो उसने हमें बिठा लिया। अब जब हम गाड़ी में बैठ गए तो हमने सोचा कि अब भाई इतना हमारी हेल्प करी बिना परिचय के, तो कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, अपना बात होगी, मुलाकात हो जाएगी। तो हमने बोलेरो वाले से कहा 1 मिनट भैया रुको। हमने कहा पंडित जी आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए जिससे बात हो जाएगी। तो कहा हमसे कि जिस दिन रोड पे फिर से सोने का नंबर आएगा उस दिन हम फिर पहुंच जाएंगे। हमसे कहा अगर फिर से रोड पे सोने का नंबर आएगा तो हम फिर से पहुंच जाएंगे। और हम बता रहे हैं सच्ची घटना, उधर से जब हम निकले कई बार आए गए, लेकिन वो चौराहा हमें दोबारा मिला ही नहीं जहां पे वो चौराहा था। ये होती है परमात्मा की कृपा, लेकिन पूर्णतया समर्पित होना चाहिए इनके। घर से निकलने के बाद में यही होता कि तुम साथ में हो, आगे तुम जानो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। तो अगर परमात्मा के प्रति आपका सच्चा लगाव है तो मिलेगा। कुब्जा ने कहा 1 युग तक हमने इंतजार किया, तो कहा थोड़े दिन और इंतजार करो, मामा के पास में जा रहे हैं, जरा उनकी मुक्ति कर दें, उसके बाद में आकर के तुम्हारे यहां मधुबन में रुकेंगे। भगवान मखसाला को गए जहां पे धनुष रखा हुआ था। ग्वालों के संग में गए मखसाला की ओर, धनुष यज्ञ देखन गए प्यारे नंद किशोर। वहां पे जो पंडित जी खड़े हुए थे उनसे चर्चा करने लगे, भाई महाराज जी ये धनुष क्या मैं देख सकता हूं? तो पंडित जी हंसने लगे, ये धनुष देखेगा लड़का, 11 वर्षों का है अभी, छोटा सा। कहा देख लें। तो कन्हैया ने उसको उठा करके और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष वो टूट गया। जैसे करता गज कोई है गन्ने का खंड, तोड़ा है घनश्याम ने वो कोदंड प्रचंड। धनवा टूटा जिस घड़ी शब्द हुआ घनघोर। आवाज हुई तो जो ग्वाले हैं साथ में वो सब साथ में लगे हुए, और जो गुप्तचर थे वो भाग करके कंस के पास में पहुंचे। कहा गोकुला के ग्वाले आकर के मथुरा में गदर मचाए हैं और बणिकों की दुकानें लूट लिया, कुब्जा का कुबर हटाए। कहा आकर के दुकानों को लूट लिया। अब उल्टा सीधा संदेश दे रहे।
कंस ने कहा कि जो अपना कुबलया पीड़ हाथी मदिरा पिला करके मस्त किया गया उसे छोड़ दो, रौंद करके मार डालेगा। पीलवान हाथी को लेकर के चला, सांकर घुमाता हुआ। ग्वाले डर करके भागे। कहा कन्हैया मत वाला हाथी आ रहा, हमें समाप्त कर देगा। कहा परेशान मत हो, ये तो हमारे मामा जी सेवा सत्कार कर रहे हैं हमारा। आगे को बढ़े, हाथी की सूंड को पकड़ करके पटक दिया भगवान ने, और त्रिभुवन का भार लेकर के उसके ऊपर बैठ गए। चिघाड़ मारता हुआ हाथी समाप्त हो गया। बोलो राधे 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 राधे। रात्रि काल में भगवान ने विश्राम किया है। प्रातः काल हाथी का दांत लेकर के सभा में प्रकट हुए। हंसते हंसते सभा में प्रकट हुए भगवंत। इस ब्रज सुत की ओर से नजराना गजदंत। कहा हमारे बाबा जी आपके लिए दूध दही माखन लेकर के आए, हमारे तरफ से हाथी का दांत सरप्राइज है, आपके लिए गिफ्ट है, लीजिए। जैसे ये बैठे थे चाणूर मुष्टिक आ गए। अगर है कुछ दम तो आओ अखाड़े में। कन्हैया बाबा की तरफ देख ले लगे तो नंद राय ने कहा कि जब ये ताकत देखना चाहता तो दिखा दो अपने यहां की ताकत। कन्हैया पहुंचे और चाणूर को उठा करके धरणी में पटक दिए। हरि के हाथों से गिरा धरणी में चाणूर, तो गिरते ही सब हड्डियां हो गई चकनाचूर। मुष्टिक आ गया। कन्हैया सोच रहे थे इसका भी काम तमाम करूं, लेकिन दाऊ भैया आ गए। कहा भैया एक आधे को हमको भी मारने दोगे कि तुम ही मारते रहोगे। इनकी भी नजरें गई नंद राय की ओर। हाँ मारो मारो, इसे शब्द हुआ घनघोर। लेकिन इनका युद्ध ज्यादा देर तक नहीं चला। मुष्टिक मूर्छित हो गया, खा मुष्टिक की मार। बीच अखाड़े में गिरा, दोनों टांग पसार। मुष्टिक चाणूर मुष्टिक समाप्त हुआ। कंस खड़ा होकर के कहने लगा क्या देख रहे हो, आगे को बढ़ो मेरे वीरों। क्या पांव जमी पर चिपका है, अब भी राजा में मथुरा का मेरी आज्ञा राजा की। लोहे की गर्म सलाखों से दागो दोनों बेतालों को, जीवित ही आज अखाड़े में गाड़ो दोनों चांडालों को। फिर बूढ़े घाघ नंद जी के दो टुकड़े अभी किए जाएं, और वसुदेव देवकी उग्रसेन सारे संहार दी जाए। कहा सबको मारो, कहा सबको समाप्त कर दो, कोई बचने ना पाए। लेकिन अब कौन आगे बढ़ जाए हैं? माई बाप सब देख रहे हैं कि जो आगे बढ़ता है भगवान बिना टिकट उसे आगे बढ़ा देते हैं। तो जो वीर थे वो लड़े, जो कायर थे वो कहा निकलो फिर से नौकरी कर लेंगे, कहीं इनके यहां मरना थोड़ा है। जब कोई नहीं बढ़ा तो कन्हैया पहुंच गए। कहा मामा जी आपको मैं क्षमा कर देता, लेकिन ब्रज सिंह क्षमा करता तुझको, लेकिन अब छोड़ नहीं सकता। बापू के टुकड़े किए जाएं, बेटा के आगे है कहता। पहुंच गए सिंहासन के पास में। उसका यदुकुल का जो मुकुट था उतार करके नीचे रख दिया। फिर बाल को पकड़ा, आहिस्ता से कहा पकड़ दुष्ट के बाल। मामा मैं हूं भांजा, मत समझो गोपाल। याद करो, कुछ याद है तुमने जननी की मेरे क्या दशा बनाई थी। पहले खींचा था बाल पकड़, फिर उस पर खड़ग उठाई थी। उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का, और पहले नभवाणी थी मामा, अब अष्टम लाल देव की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कहा आकाशवाणी में आपने सिर्फ सुना था कि देवकी का 8वां लाल काल होगा, अब हम आपके सामने खड़े, देख लो। पकड़ करके कन्हैया ने कंस को पृथ्वी पे पटक दिया और सीने पे चढ़ करके बैठ गए, मारने लगे उसको। कहा अब तुम जा रहे हो। कंस ने कहा जा तो रहे, लेकिन मेरी विजय हो गई, आप हार गए।
जितने और थे साथ में वो कहने लगे अरे वाह भाई वाह, रस्सी जल गई, ऐठन अभी बाकी है, तेरी कैसी विजय। तो कंस ने कहा मैं खुश किस्मत हूं, मेरे घर जगपति बनकर मेहमान आया। भगवान जिसके यहां मेहमान बनकर के आ जाए हो, मैं खुश किस्मत हूं, मेरे घर जगपति बनकर मेहमान आया, और प्यासा ना कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। 3 हिचकियां मार कर कृष्ण नाम उच्चार, और पीर गयो सुरधाम को, बोलो जय जयकार।